नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। डर, नफरत और हिंसा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस डर, नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। इसके खिलाफ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार सिर्फ 2-3 अरबपतियों के लिए चल रही है। केंद्र की सरकार जो भी निर्णय ले रही है वे सिर्फ इन्हीं अरबपतियों के हित में लिए जा रहे हैं। राहुल ने यह बात बुधवार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब से हिमाचल में प्रवेश के दौरान पंजाब के बॉर्डर मानसर टोल बैरियर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राहुल गांधी ने इस दौरान भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में आज जो डर और नफरत का माहौल है उससे देश की जनता काफी सहमी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ने विपक्ष को संसद में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, जिसके चलते ही इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बीते 4 माह पहले शुरू की गई भारत छोड़ो यात्रा को पूरे देश में जिस तरह से समर्थन मिला है उससे जाहिर है कि भाजपा सरकार से लोग तंग है। यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ना है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, किसानों से 100 रुपए किलो दूध खरीद कर 600 रुपए में बेचेंगे। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद अगले दिन मंडी जिला के तत्तापानी पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने अगले बजट को लेकर भी कई ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और उनका बजट किसान और महिला सम्मान को समर्पित होगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति किलो और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो खरीदेगी और बाजार में 60 रुपये किलो बेचेगी। इसका उद्देश्य किसानों को एश्योर्ड इनकम देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में बन रहा सीमेंट यहाँ महंगा है और पंजाब में सस्ता है, जबकि संसाधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए 1300 करोड़ हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं और रेल लाइन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग करेंगे। हमने संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करना है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करने का फैसला लेकर 10 गारंटी वाले वादे को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सरकार गठित होने के बाद विपक्ष कैबिनेट गठन की हाय तौबा मचा रहा था। दरअसल वह चुने हुए विधायकों को मौका दे रहे थे कि वह योजनाओं को समझें, व्यवस्थाओं को जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी विकास की गाथा लिखते हैं। शिक्षण संस्थान बनाने में उनका विशेष योगदान है। सड़कों का विकास, सामान्य विकास भी कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से होता है। उसी कड़ी में सरकार फैसले ले रही है। अगला कदम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करने का है, जिसमें 18,000 रुपये हर साल महिलाओं को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन एरियर की 4,430 करोड़ रुपए और पेंशनरों के पेंशन एरियर की 5,226 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। भारत जोड़ो यात्रा प्रतिभा के पास जाने से बचते दिखे वीरभद्र सिंह गुट के नेता। कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सत्ता बदलने के साथ कई नेताओं की आस्थाएं बदलती दिखी। जो नेता कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ अंग संग रहते थे, वे सीएम सुक्खू के सामने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुक्खू गुट के कई नेता प्रतिभा सिंह के साथ ठहाके लगाकर बातचीत करते रहे। राजनीतिक पंडितों की माने तो चूंकि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ऐसे में वीरभद्र सिंह गुट के जो नेता विधायक बने हैं वे सुक्खू की आंखों में खटक कर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते। इसलिए वे यात्रा के दौरान सुक्खू के सामने प्रतिभा सिंह के पास जाने से कन्नी काट रहे थे। हालांकि यात्रा के दौरान प्रतिभा सिंह को हाईकमान ने पूरी तवज्जो दी। मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रतिभा सिंह राहुल गांधी के अंग संग रहे। हाईकमान से आए कई वरिष्ठ नेताओं ने G23 के एक वरिष्ठ नेता को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लाइमलाइट से उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई। एक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने यह भी कोशिश की कि वो G23 के इस नेता को बोलने का ही मौका नहीं दिया जाए। यात्रा में हिमाचल के एक बड़े अफसर ने कांग्रेस नेताओं की खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस मैट पर नेता चल रहे थे और जिस बिस्तर पर सो रहे थे उसे साफ कैसे रखा जाए, ऐसे प्रबंधन में ही अफसर व्यस्त रहे। सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों को पैदल मार्च शुरू, भारी पुलिस बल तैनात।
हिमाचल प्रदेश में एक माह से चल रहा सीमेंट प्लांट विवाद और गहरा गया है। माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटर अब आर पार की लड़ाई पर उतर गए हैं। सूबे में 2 सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में हजारों ट्रक ऑपरेटर आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इसमें दाड़लाघाट और बरमाणा के करीब 5000 ट्रक ऑपरेटर शामिल हैं। बिलासपुर के नौणी से उपायुक्त कार्यालय तक 12 किलोमीटर तक यह मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू हो गया। इसमें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस के करीब 100 जवान तैनात किए गए हैं। बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सभा बरमाणा और दाड़लाघाट सीमेंट प्लांट से जुड़ी यूनियनों ने नौणी से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से होता हुआ यह मार्च करीब दोपहर 2 बजे उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगा। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की चुनाव याचिका में भाजपा नेता इंदर सिंह सहित 9 को नोटिस। मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र से विजयी रही भाजपा नेता इंदर सिंह के चुनाव को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। अदालत ने भाजपा नेता सहित 9 प्रतिवादियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रेम कुमार, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जीवन कुमार और आम आदमी पार्टी के ताराचंद को प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा संजय कुमार, पार्वती, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक से अदालत ने जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई कि नियम 54A के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है। याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई। चुनाव परिणाम के अनुसार इंदर सिंह सिर्फ 1307 मतों से विजय रहे। याचिकाकर्ता को 30,485 और भाजपा प्रत्याशी को 31,792 मत प्राप्त हुए। 2725 पोस्टल बैलेट में से 307 अवैध करार दिए गए और 32 मतों को खारिज कर दिया गया। ग्रामीण सड़कों के बजट से काम शुरू करेगा पीडब्ल्यूडी। पीएमजीएसवाई के तहत चुनाव से पहले 442 करोड़ रुपए थे मंजूर। हिमाचल में लोक निर्माण विभाग अब आगामी 2 महीने तक केंद्र के प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण की मंजूरी दी है और इसके साथ सभी टेंडर बड़े बजट के साथ ही ऑनलाइन होने वाले हैं। फिलहाल जिस टेंडर प्रक्रिया को रोका गया है उसमें 1 से 5 लाख रुपए तक के ऑफलाइन टेंडर शामिल हैं। पहाड़ी रेंज के राज्यों में हिमाचल इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को मंजूर किया है। प्रदेश को पहली बार में 442 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंजूर हुआ था। हालांकि यह बजट 15 ब्लॉक में ही खर्च होना है और इससे 45 सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह वो सड़कें हैं जिनकी डीपीआर पूर्व में तैयार की गई थी और इन्हें केंद्र को भेजा गया था। इन 15 ब्लॉक में से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र सराज और जल शक्ति विभाग के मंत्री रहे महेंद्र सिंह ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर भी शामिल है। हिमाचल इस बार भी गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। हिमाचल प्रदेश के लोग लगातार तीसरे साल भी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में हिमाचल की झांकी नहीं देख पाएंगे। समारोह के लिए हिमाचल से इस बार कोई भी झांकी नहीं भेजी है। दलील दी जा रही है कि हिमाचल को इस संबंध में समय पर सूचना नहीं मिल पाई थी। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की हिमाचल यात्रा का प्रस्ताव भेजा गया था। रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल की झांकी के मॉडल को भी खारिज कर दिया था। वर्ष 2021 में अटल टनल रोहतांग का मॉडल मंजूर नहीं हुआ था। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सबसे पहले धामी गोलीकांड की झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था। देश की आजादी का महोत्सव विषय पर आधारित इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर धामी में हुई गोलीकांड की विस्तृत जानकारी दी गई थी। कई अन्य राज्यों की ओर से भी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े मॉडल भेजने पर हिमाचल का धामी गोलीकांड पहले चरण में बाहर हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को विकासात्मक योजनाओं को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था। बागवानी, पर्यटन, बिजली परियोजना और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के विकास को दर्शाता प्रस्ताव भेजा गया था। दूसरे चरण में प्रदेश का यह प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन अंतिम दौर की छंटनी में इसे भी खारिज कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास राज्यों से मॉडल बनाकर भेजे जाते हैं। इस दौरान प्रतिस्पर्धा में बेहतर मॉडलों की झांकी तैयार करके गणतंत्र दिवस में शामिल किया जाता है।
राजपथ पर वर्ष 2007 में लाहौल स्पीति, 2012 में किन्नौर, 2017 में चंबा की संस्कृति की झलक देखने को मिली थी। वर्ष 2018 में लाहौल स्पीति की कीह गोम्पा की झांकी दिखाई गई थी। वर्ष 2020 में कुल्लू दशहरा की झांकी को भी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शामिल किया गया था। बाबा भूतनाथ, 1 महीने तक नए स्वरूपों में दर्शन देंगे बाबा, मक्खन चढ़ाने का काम शुरू। बाबा भूतनाथ मंदिर मंडी में तारा रात्रि शुरू होती है। बाबा भूतनाथ को मक्खन रूपी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा और छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के कार्य शुरू हो जाएंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि तारा रात्रि को मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर मक्खन रूपी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद मंदिर में गाय के दूध से तैयार करीब 21 किलो मक्खन पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मक्खन पर दुनिया भर के प्रसिद्ध शिवलिंग और देवी देवताओं के स्वरूपों का श्रृंगार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक भिन्न भिन्न स्वरूपों के दर्शन देने के बाद 17 फरवरी को सुबह मक्खन निकाला जाएगा और भक्तजनों को पुनः बाबा भूतनाथ अपने रूप में दर्शन देंगे। बता दें कि शिवरात्रि पर्व के दौरान जिला के विभिन्न देवता 7 दिन तक बाबा भूतनाथ परिसर में विराजमान होते हैं। सरकार ने 24 जनवरी तक कृषि व बागवानी संगठनों से सुझाव मांगे। संयुक्त किसान बागवान मंच ने याद दिलाए वादे। सुकू सरकार अब किसानों व बागवानों को राहत देने की तैयारी में जुटी है। किसानों व बागवानों को राहत देने का रोड मैप तैयार करने से पहले सरकार ने 24 जनवरी तक कृषि व बागवानी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव आमंत्रित करने के लिए बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर R.K. पूर्थी ने सभी उपनिदेशकों को आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस ने चुनाव में कृषि एवं बागवानी आयोग गठन का वादा लोगों से किया है। बागवान व किसान संगठनों के सुझाव बागवानी निदेशालय से पूरे नाम, पते व टेलीफोन नंबर मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कृषि एवं बागवानी संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मनाली और सोलंग नाला समेत कई जगह भारी बर्फबारी, अटल टनल यातायात के लिए फिर बंद। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए फिर बंद हो गई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में लगभग 3 इंच बर्फबारी हुई। सोलंग नाला, धुंधी, पलचान समेत मनाली में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह लाहौल घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद से बंद अटल टनल रोहतांग मंगलवार को ही खुली थी। जिला प्रशासन ने आम पर्यटक वाहनों को भी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, लेकिन गुरुवार को फिर से टनल बंद करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिनों तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।